बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप भी खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा प्लान था कि जो हमारी फ्रेंड गई थी उम्रा करने, उसको हमने आज मिलने जाना था। तो उसके लिए मैं हुई थी रेडी। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं सूट कौन सा पहनूं, क्योंकि मौसम इस तरह का हुआ है कि ना तो सर्दी है ना गर्मी है। बहरहाल फिर भी मैंने 10-12 सूट निकाल के उसमें से एक चूज़ कर लिया और तो मैं तैयार होकर निकल रही थी। तो मेरा बेटा ले आया लेस की पेस्ट्रीज़, और ये बहुत मज़े की होती हैं। ज़ाहिर है आपको पता है, लेस का ब्रांड तो ब्रांड है ना, ज़बरदस्त किस्म का। मैं इनको प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बल्कि हमारी सारी फैमिली को ये बहुत पसंद है। तो ये चॉकलेट जो ब्राउनीज़ होती हैं, ये इनकी बहुत मज़े की होती हैं। बहरहाल ये मैंने खाई। ये जब खाने लगो ना, दिल करता खाते रहो इसको ना। बहरहाल खा के तो मैं अपनी फ्रेंड की तरफ आ गई। हमारा ये प्लान था कि हमने सबसे पहले कोस्टर के घर इकट्ठे होना था, वहाँ पे 2-4 घंटे बैठ के बातें शातें करनी थी। फिर उसके बाद हमने निकलना था सोबिया की तरफ, जो उम्रा करके आई है। तो फिर यहाँ पे उसने अरेंजमेंट खाने का किया था। तो यहाँ हमने खाना वगैरह खाया और बातें की और प्लान किए, और हमने सोचा कि वो उम्रा करके आई है, साथ उसकी अम्मी अबू भी आए हैं, तो उनके लिए हमें गुलाब के फूलों की माला लेनी चाहिए और बुके लेना चाहिए। उसके लिए हमें जाना पड़ना था बाहर। तो वो हमने सोचा कि पहले वो लेते हैं, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। तो इस दौरान में मैं उसको फ़ोन करके पूछ चुकी थी कि वो कहाँ पे है। कहती है कि मैं घर पे आ गई हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ हूँ और सब मेहमान आ जा रहे हैं, तुम किधर हो? तो मैंने कहा मैं तो अपने घर पे हूँ, लेकिन मैंने पूछा चलो मैं मुबारकबाद दे दूँ आपको कि आप आ गई हो खैर खैरियत से। कहती चलो ठीक है। तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया। तो फिर यहाँ से मैंने एक फ्रेंड को साथ लिया और हम आगे बाहर। मैंने कहा हम बुके लेके आते हैं, सब मिठाई वगैरह लेके आते हैं, तब तक आप चाय बनवाओ, आके चाय पीते हैं, फिर उसकी तरफ निकलते हैं। तो ये जनाब हम आ गए बाहर। हमने सोचा कि इसके लिए फ़्लास ले लेते हैं, तो ये हमने फ़्लास चूज़ की उसके लिए। तो यहाँ पे ना मुख्तलिफ़ किस्म के बुके थे, बहुत प्यारे ना। आपको पता है जब बंदा बाहर जाता तो समझ नहीं आती ना कि कौन सा लेना। सारे बड़े प्यारे थे, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा बता रहे थे ना, कि हालांकि 1-2 बस शॉप्स थी, कोई इतना नहीं था कि पूरी मार्केट में बैठे हुए हैं। बहरहाल हमने एक बुके चूज़ किया और 10-12 फूलों के हार लिए हमने, क्योंकि उसकी अम्मी को भी उसके अब्बू को भी डालना था और उसको भी, और हम सब फ्रेंड्स ने डालने थे। तो हमने एक बुके लिया और 10-12 हार लिए और हम आ गए बट स्वीट पे ना। तो बट स्वीट पे हमारा था कि यहाँ से देखते हैं कि मिठाई अच्छी सी परचेज़ कर लेते हैं, या कोई केक जो भी हमें सूट किया हम ले लेते हैं। तो यहाँ आके हमने पहले सोचा मिठाई लेते हैं, लेकिन फिर सोचा नहीं यार, केक डिसाइड कर लिया हमने। तो केक हमने डन करवाया और यहाँ से फिर हम घूमते घूमते उसके काउंटर पे आए। तो कौसर जी ने सोचा कि चाय तो घर में रेडी हो रही है, तो उसके लिए हम ब्रेड सैंडविच ले लेते हैं, तो हम चाय के साथ ये खा लेंगे ना। उन्होंने वो सैंडविच करवा लिए और साथ हमने चॉकलेट्स वगैरह ले ली। तो हम आ गए वापस आए तो चाय हमारी रेडी थी और हमारा वेट ही हो रहा था कि आप लोग आओ चाय पिए और निकलें सोबिया की तरफ। तो फिर हम आगे कौसर जी के रूम में। तो रूम में बाकी फ्रेंड्स बैठी हमारा वेट कर रही थी। तो हमने सबने मिलके चाय पी और साथ उन्होंने बिस्किट केक वगैरह का भी अरेंज किया हुआ था, वो हमने खाए। और खैर गुंजाइश तो नहीं थी, खाना ही हमने इतना खा लिया हुआ था। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मेहरबानी उसकी, उसने बहुत किया था अरेंजमेंट, जज़ाकल्लाह। ये हमने जनाब चाय पी और हम निकल पड़े सोबिया की तरफ। सोबिया को पता नहीं था हमने आना है, उसके लिए सरप्राइज़ था। और जब हमने नॉकिंग की तो उसके बेटे ने बताया कि वो आंटी वगैरह आई हैं आपको मिलने। तो वो तो एकदम शॉक्ड हो गई ना, कहती मैं बहुत थक चुकी थी, मैं तो बस लेट नहीं लगी थी। तो हमने अचानक कर लिया हमला उसके ऊपर। तो वो इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी वो, माशाल्लाह से उसको रूप भी बड़ा चढ़ा था। वैसे जो बाहर से लोग आते हैं ना, माशाल्लाह अलग ही नूरानी चेहरा होता है, और उनकी अम्मी अब्बू भी साथ थे माशाल्लाह से। तो हम सब उसको गले मिल मिल के मुबारकें दे रहे थे, और ऐसे मिल रहे थे जैसे वो 10 सालों बाद एक जहाद करके वापस आई है। हम सारे इतने उदास हो चुके थे ना उससे, क्योंकि हमारे एक दो प्लान भी बने सेंटर में। तो हमने सोचा नहीं, सोबिया आएगी तो प्लान करेंगे, उसके बगैर प्लान करने की आदत नहीं ना है। हमारी कोशिश होती है कि हमारी सारी फ्रेंड्स इकट्ठी हों तो हम प्लान करें, एक आदि भी स्किप हो जाए या उसको कोई काम हो तो हम प्लान ख़राब कर देते हैं। तो हम प्लान जो है ना नहीं बनाते, हम कोशिश करते हैं सब मिलके इकट्ठे प्लान करें। तो ये जनाब फिर हम उसके पास बैठे, उससे अल्लाह ताला घर की बातें की। माशाल्लाह से उसके अम्मी अबू आ गए, उनकी अम्मी अबू भी बहुत खुश थे और बार बार हाथ उठा के दुआएं कर रहे थे। तो उसने बहुत कहा कि आप अचानक आए हो तो आप खाना खाए बगैर ना जाना। हमने बड़ी मुश्किल को समझाया कि नहीं, हम उधर से खाना खा के चाय पी के निकले हैं, सिर्फ हमने 15 मिनट बैठना है आपके पास। लेकिन 15 मिनट नहीं, हमें वहाँ 3 घंटे लगे, मज़ीद 3 घंटे हमें लगे। और हम सबका प्लान था कि हम सिर्फ 15-20 मिनट मिलेंगे और हम वापस अपने घरों में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ आके इतनी प्यारी बातें थी अल्लाह ताला के घर की
कि हमें इतना मज़ा आ रहा था, हम इतने मस्त होके सुन रहे थे। पहले सोबिया ने माशाल्लाह से हमें सारी बातें बताई, फिर उसके अब्बू ने, उनकी अम्मी थी वो, इन सब ने माशाल्लाह इतनी प्यारी, और वो रोए जा रहे थे तीनों, अम्मी भी, उसके अब्बू भी और सोबिया भी ना। उनको इतना याद आ रहा था, वो कह रहे थे ख्वाब ही था जो ख्वाब की तरह गुजर गया। तो हम भी उनकी बातें सुन सुन के ना खोए हुए थे, और हमारा दिल भी नहीं कर रहा था कि हम घर वापस जाएं ना। तो हमें भी बहुत मज़ा वहाँ पे आ रहा था। उनकी बातें इतनी ज़बरदस्त थी कि हम जब भी उठने की कोशिश करते ना, उनके अब्बू बिठा लेते हमें, नहीं बेटे आप अभी बैठो। कभी उनकी अम्मी बिठा लेती, नहीं बेटे आप बैठो। तो हम ना चाहते हुए भी हमें बैठना पड़ता था। वो इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से हमें बोल रहे थे बेटा बैठो, आप बैठो। तो हमें इतना टाइम वहाँ पे 2-3 घंटे तो हमें लग गए ना वहाँ पे। माशाल्लाह इतनी प्यारी बातें सुनते हम बदहोश हुए थे सारी ना। बहरहाल बड़ी मुश्किल से हमने आंटी को, अंकल को अल्लाह हाफिज़ कहा, सोबिया को अल्लाह हाफिज़ कहा, और नेक्स्ट प्लान हम करके आए थे कि अब हमने कहाँ मिलना है। तो ये था जनाब हमारा आज का गेट टुगेदर। बताइएगा कैसा लगा मेरा व्लॉग, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।